अगर आप सीईओ हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एस्पायरिंग सीईओ यानी कि आपने कंपनी ऑलरेडी बनाई हुई है, तो ये आज की जो वीडियो है, आज का जो खूबसूरत है 5 टेम्पटेशंस ऑफ सीईओज़ की जो हम एक समरी आपके साथ एग्जेक्टिव लर्निंग पेश करने जा रहे हैं, तो ये आपके साथ है। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने कंफर्टेबली बैठे हुए हैं अपनी चेयर पे, अपने सोफ़े पे, तो प्लीज़ अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा कर लें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये आपको यकीनन आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बदल देगी सर। नंबर 1, सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ये किताब है जी 5 टेम्पटेशंस ऑफ अ सीईओ के एक बहुत मशहूर एक राइटर हैं, जो एक अमेरिकन राइटर, इसने ये किताब 10 साल पहले लिखी थी। इनका नाम है पैट्रिक लेंसियन। इन्होंने ये किताब जो लिखकर दुनिया के सीईओज़ को बताया वो कौन सी ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें सीईओज़ फंस जाते हैं और अपनी कंपनी तबाह करवा बैठते हैं। तो ये 5 गलतियाँ नहीं करनी हैं। पहली गलती पे हम आते हैं जो पैट्रिक हमें बताते हैं। तो फर्स्ट जो टेम्पटेशन है वो है ईगो ओवर रिजल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि हजूर सीईओ साहब कि सबसे पहली गलती है कि आपने अपनी कंपनी के जो सीईओज़ आते हैं, जो सीईओ अपॉइंट हो जाते हैं किसी कंपनी में, जो पेड सीईओज़ होते हैं ख़ुसूसन, वो सीईओ क्या गलती करते हैं कि वो रिजल्ट्स को फोकस करने की बजाय, कंपनी की परफॉर्मेंस को फोकस करने की बजाय, कंपनी के डिलीवरेबल्स को फोकस करने की बजाय वो अपनी स्टेटस, अपनी गाड़ी, अपनी शान और शौकत पे फोकस करते हैं। तो खुदा के लिए आप जब तक उसको उस क्राइसिस में नहीं आता, उसको एक्शन मोड में नहीं सीईओ साहब आते, उस वक्त तक कंपनी के रिजल्ट अचीव नहीं होते। सिर्फ अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप कभी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो दैट इज़ अ फर्स्ट जो मिस्टेक है या टेम्पटेशन है जो सीईओ करता है। नंबर 2, हम इस पे आते हैं पॉपुलैरिटी ओवर अकाउंटेबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए समझना है कि ज़्यादातर कंपनी के सीईओ जो होते हैं वो बड़ी दोस्तियां बना लेते हैं। कंपनी जो है ना, एक बिजनेस, एक एंटिटी होती है। कंपनी एक वो चीज़ नहीं है, कोई सोशल क्लब है जहाँ आप कोई गप्पे लगाने आते हैं, बारिश हो गई तो आओ जी सीईओ साहब अपने जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं कि आओ जी बैठ के हम गरम गरम समोसे खाएँ। तो ये वाला जो पाकिस्तान में जो कल्चर है, जिसकी वजह से कंपनी के जो लोग जो कि आंसरेबल हैं, अकाउंटेबल हैं, वो दोस्त बन जाते हैं, एक ऐसी रैपो बना जाते हैं जिस पे रिस्पेक्ट और जो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो सेकंड जो गलती सीईओज़ करते हैं वो अपनी एक डिस्टेंस मेंटेन करें, एक बैलेंस करें जिसके अंदर एक रिस्पेक्ट हो और रैपो भी हो। तो दैट इज़ अ सेकंड मिस्टेक जो कि सीईओज़ करते हैं, ये नहीं करनी है। थर्ड पे हम आते हैं, वो है सर्टेनिटी ओवर क्लैरिटी। अगेन एक जो कंपनी का सीईओ होता है, बहुत बड़ा एक ब्लंडर कमिट करते हैं। वो बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि वो सर्टेनिटी की तलाश में होते हैं, क्लैरिटी नहीं ढूंढते। या आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि व्हाट डज इट मीन। क्लैरिटी का मतलब है क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ डेस्टिनेशन, कि कंपनी ने अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ लैंड करना है, कहाँ जाना है। जबकि आम जो सीईओज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्टेनिटी का मतलब होता है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, वो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती वो फैसले नहीं करते। जो इंडिसीजंस होते हैं, वो बड़े उस्ताद कहते हैं कि इंडिसीजंस किल द कंपनीज। अगर आप कंपनी में सही फैसले सही वक्त पे नहीं करेंगे तो कंपनी तबाह हो जाती है। तो दैट इज़ अ पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन भी है और एक मिस्टेक्स भी है सीईओज़ के लिए कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़, आपने अपनी क्लैरिटी ओवर। और मज़े की बात, अगर आपने डिसीजन में जब आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बाय इन कर लेते हैं, उनको ऑन बोर्ड कर लेते हैं, क्लैरिटी सेल करते हैं कि डिसीजन गलत भी हो जाए, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग हो उसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी हो। दैट वाज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पे आते हैं जी, हार्मनी ओवर कॉन्फ्लिक्ट। ये चौथी गलती है जो सीईओज़ करते हैं जी। ये अगेन ये बहुत बड़ा ब्लंडर है कि वो हार्मनी में रहते हैं कि यार सबको खुश रखा जाए, सबके साथ बना के रखी जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नहीं सर, ये जो पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, लोगों को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनना और उनके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी और लोगों का बाय इन आ जाना, दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज। तो ये बहुत बड़ी बात है। हार्मनी को सेक्रीफाइस करें और पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने क्या करना है जनाब, इम्प्रूव करना है और उसको लेके आना है। अब आ जाए जी फिफ्थ पे, इनवल्नरेबिलिटी ओवर ट्रस्ट। ट्रस्ट जो होता है जी, ये बुनियादी चीज़ है किसी कंपनी की कामयाबी के लिए, क्योंकि ट्रस्ट जो होता है एक बॉन्ड है, एक जेलिंग है, सारी कंपनी को इकट्ठा कर रखे रखती है। और ट्रस्ट जो होता है पाकिस्तान की जो अंदर सबसे बड़ा इस वक्त डायलेमा है, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे आपकी बिजनेस लीडरशिप हो, तो ट्रस्ट डेफिसिट इज़ द बिगेस्ट डिजीज़। इसको कैसे हल करना है कि आपने इनवल्नरेबिलिटी का जो एक आपने मास चढ़ाया होता है कि जनाब जी सीईओ को उनकी अथॉरिटी है, ये सब ठीक कह रहा है, तो ये प्लीज़ ख़त्म करें। लोगों की राय, लोगों के थॉट्स को, कि जो बंदा काम
काम के, मेरे डॉक्टर असम नकी थे, वो कहते थे कि जो काम के करीब होता है बंदा वो काम को ज़्यादा जानता है, ना कि कमरे में एयर कंडीशन में बैठ के आप जो एक ऑपरेशन में एक मैकेनिक काम कर रहा है, मशीन ठीक कर रहा है, आप उसे बेहतर नहीं जान सकते। क्यों कि मशीन के पास वो है। एक मिसाल है बड़ी प्यारी सी मैं दूंगा यहाँ। एक टीचर थी, वो अपना ना बच्चों को कह रही थी कि दरख्त की तस्वीर बनाओ। तो एक बच्चे ने एक टेढ़ा मेढ़ा दरख्त बना दिया। सब बच्चों ने जो आम जो किताबों में दरख्त की तस्वीरें होती हैं वो बना दी। तो टीचर ने कहा बेटा ये तुमने गलत बनाई है तस्वीर। तो बच्चा मासूमियत से कहता है मैडम कभी आप दरख्त पे चढ़ी हैं? कहती नहीं। कहता मैं रोज़ चढ़ता हूँ, जो मेरे घर के बाहर दरख्त है वो ऐसा ही है जो मैंने तस्वीर बनाई है। आप दरख्त पे चढ़ेंगी तो फिर आप वाले दरख्त की तस्वीर और होगी सर। तो आपने जो काम करना है दैट इज़ अ किंग। आपने अपने बैरियर्स ब्रेक करने हैं और बाहर निकलना है। तो दैट इज़ अ क्रिएटिंग द ट्रस्ट। और ट्रस्ट जो होता है वो की टू सक्सेस है किसी भी कंपनी में। स्टीवन कवी भी की किताब भी है हाउ टू डेवलप ट्रस्ट। तो ये वाली जो 5 टेम्पटेशन थी, आई होप अगर आप इसको पढ़ के, इसको सुनकर, इसको अप्लाई कर लेते हैं और डिटेल के लिए ये जो किताब मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 5 टेम्पटेशंस पैट्रिक की, ये अगर पढ़ लें तो यकीन जानिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये आप अपनी कंपनी को सेव कर लेंगे। क्योंकि कंपनी ऐसे नहीं बनती, खून पसीना एक करना पड़ता है। जब दफ्तर के अंदर टेबल बेड बन जाए, बच्चे रुल जाएं, तो फिर कहीं जाके कंपनी बनती है, फिर कहीं जाके ट्रस्ट बनता है। इजाज़त निसार, लाइफ कोच और प्रेसिडेंट सीईओ क्लब को इजाज़त दें। सीईओ टुडे टीवी पे ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।